हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग क्लास 8 मैथ जेसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं ये एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बाकी हेडिंग में क्या लिखा है वो आपको बता दे रहे हैं। बोला है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि आप इसको बिना इस तरह का जोड़े, जैसे +3 फिर 9 9 7 16 16 9 25 ऐसे नहीं जोड़ना है। ठीक है, आपको इस तरह का किए बिना ही आपको इसका योगफल बताना है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ जो भी संख्या है सब विषम संख्या है और वो भी लगातार है, लेकिन नहीं। 1 के बाद 3 आता है विषम संख्या, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 9 आता है। तो सारे लगातार विषम संख्या है। अगर कभी भी लगातार विषम संख्या दिया हुआ हो और मतलब कि लगातार विषम संख्याओं का योग करना हो, तो उसके लिए क्या करना है, आपको देखना है कितने विषम संख्या दिया हुआ है लगातार। 1 2 3 4 5 जितना विषम संख्या दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 विषम संख्या तक गया है तो 5 का आपको स्क्वायर कर देना है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 गुने 5 25। ठीक है, तो ये इसका योगफल हो जाएगा 25। बात समझ में आया? विषम संख्या देखना है कहाँ तक गया है, जितना विषम संख्या रहेगा उसका स्क्वायर कर देना। लगातार होना चाहिए ना, बीच में खाली नहीं। जैसे 1 3 5 7 ऐसे लगातार है सभी। यहाँ पे भी देखिए 1 3 5 7 9 11 13 लगातार विषम संख्या है। इसका योगफल निकालना है, आपको जोड़ना नहीं है, बस देखना है कितना विषम संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना, तो आपको क्या करना है, 7 का स्क्वायर कर देना है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। इस तरह से ये इसका योगफल हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी देखिए कहाँ तक गया है, ये भी लगातार विषम संख्याएं हैं, जिसका योगफल बताना है। तो कहाँ तक है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 तक है। तो 11 का स्क्वायर कर देना है आपको। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121। आंसर आई बात समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो हेडिंग है वो बता रहे हैं क्या करने वाला है। इसको बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हैं लिखिए। मतलब कि ये संख्या और ये संख्या, ठीक है, इसके वर्ग और इसके वर्ग के बीच में कितनी संख्या है वो बताना है। जैसे हम एक आपको एग्जांपल समझाते हैं। जैसे बोला है कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या होगा, ये है क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, यानी कि 43 का स्क्वायर और 44 का स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या आएगा वो बताना है। तो पहले इसको समझिए और हम जो एक शॉर्टकट बताएंगे वो यहाँ से आपको प्रूफ होगा। ठीक है, कि जो हम शॉर्टकट यूज करेंगे वो सही में वेरीफाइड है या नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं बताएंगे। तो देखिए क्या करना है इसको। जैसे कि 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये दोनों के बीच में कितना नंबर आएगा देखते हैं। 5 6 7 8 4 नंबर आएगा, है कि नहीं, 4 नंबर आएगा। अब औरत लेते हैं 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है, छोटा छोटा सा ही हम आपको प्रूफ कर लेंगे, जो हम बताने वाले हैं उससे भी आएगा। ठीक है, ये तो आपका मैनुअल हो गया कि हम ऐसे पूरा तोड़ लेंगे, उसके बाद नंबर लिख के काउंट करेंगे। ठीक है, ये मैनुअली हो गया। तो इसमें देखते हैं 3 का स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या आती है। 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 का स्क्वायर यानी 16। इसके बीच में कौन कौन आता है, 10 11 12 13 14 15।
एक संख्या है 1 2 3 4 5 6 संख्या है, ठीक है। लेकिन जैसे बड़ा नंबर आएगा, ठीक है, बड़ा नंबर आने लगेगा तो फिर आपको ये वाला जो है ना, इसको अगर निकालना होगा, फिर काउंट लिखना होगा, फिर काउंट करना होगा, तो टाइम टेकिंग होगा। जैसे कि और एक नंबर लेते हैं 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। इसके बीच में देखिए कौन कौन आएगा, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। हाँ हो गया। देखिए जैसे जैसे हम नंबर को बढ़ा रहे हैं, देखिए हम लोग को जो संख्याएं हैं वो बढ़े जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आया। यहाँ पे कितना आया 10। ये दोनों के बीच में कितना नंबर आया 10 आया। ये दोनों के नंबर के बीच में कितना आया 4। ये दोनों नंबर के बीच में कितना आया 6, ठीक है। मतलब कि 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर के बीच में 4 आया है, 3 का स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में कितना है 6, 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में कितना है 10। हम आपको शॉर्टकट बताते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है ना, नंबर बढ़ रहा है तो इसका स्क्वायर भी बढ़ रहा है और फिर इसके बीच में नंबर जो है वो उसकी संख्या भी बढ़ रहा है। तो अब यहाँ इतना दिया है 43 का स्क्वायर और 44 का स्क्वायर के बीच में पूछा है, तो आपको पता है कि बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, क्योंकि 43 का स्क्वायर में बड़ा नंबर आएगा, 44 का स्क्वायर में बड़ा नंबर आएगा। उसके बीच में अब दो बड़े बड़े नंबर के बीच में भी तो बहुत संख्या होगा ना, ठीक है। तो क्या करें, इसको जल्दी कैसे निकालें। हो सकता है इस मेथड इसको काउंट करने में भी तो हो सकता है गलत हो जाए, कभी गलती भी होता है। तो आपको एकदम तुरंत और सही आंसर कैसे मिलेगा तो हम बता रहे हैं। देखिए आपको क्या करना है, चलिए आप देखिए 2 नंबर होगा an और n+1, ये दोनों क्या है लगातार है, मतलब कि एक नंबर है ये तो इसका अगला नंबर है ये n+1। तो जब भी पूछेगा 2 लगातार संख्या के बीच में, मतलब कि 2 लगातार संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्या है, तो आपको लिख देना है 12, ठीक है। सिंपल सी बात है। 2 लगातार या क्रमागत भी बोल सकते हैं, ठीक है। 2 क्रमागत, चलिए 2 क्रमागत पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं। 2 क्रमागत प्राकृतिक के लिए बात करें, ठीक है। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के बीच संख्याएं कितना होता है 12। ये जो छोटा नंबर होगा ना उसका आपको डबल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे ही करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 क्रमागत है ना, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है और इसके वर्गों के बीच में हमको संख्या निकालना है। क्या करेंगे 2 × 2, छोटा वाला 2 है ना, तो डबल कर देना है। कितना है 4। देखिए यहाँ भी 4 संख्या है कि नहीं, गिन लीजिए 1 2 3 4 4 है। अब इसका भी देखिए, इसमें निकालेंगे डायरेक्ट तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। देखिए 6 आया था ना इन दोनों के बीच में, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी निकाल लीजिए 2 × 5 कितना आएगा 10। देखिए 10 आया था, गिन लीजिए। आई बात समझ में। तो मतलब कि हम लोग को ये जो है शॉर्टकट वाला है ना 12, मतलब हमेशा 12 ही आएगा, ठीक है। कोई भी 2 क्रमागत संख्या दिया हो और पूछे कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्या है, तो आपका हमेशा 12 आएगा, ठीक है। वेरीफाई कर दिए, देख लीजिए। तो यहाँ पे भी निकालते हैं, तो 43 और 44 के वर्गों के बीच कितनी संख्या होगा, लिख देना है। 43 स्क्वायर और 44 स्क्वायर के बीच
संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, ठीक है। माइनस वाला नहीं, माइनस वाला के लिए ये नहीं है, इसमें कुछ और भी आ सकता है। तो कितना हो जाएगा, क्या लिखे हैं, 44 स्क्वायर 44 स्क्वायर के बीच, बीच संख्याओं की संख्या, बीच संख्याओं की संख्या 12 है ना, यहाँ लिख लेते हैं 2 × 43 कितना हो जाएगा 86। आई बात समझ में। एक इसी तरह से यहाँ पे भी इसके वर्ग के बीच में, इन दोनों वर्गों की संख्या के बीच में कितना होगा ना, तो लिखेंगे 14 स्क्वायर और 15 स्क्वायर है ना, 14 स्क्वायर और 15 स्क्वायर के बीच, बीच संख्याओं की संख्या या प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, संख्या इधर कितना हो जाएगा 2 × 14 यानी कि 28। एक बात समझ में, यहाँ पे भी करते हैं 34 स्क्वायर और 35 स्क्वायर के बीच संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा 2 × 34, 2 × 34 यानी 68। तो उम्मीद है आपको ये वाला अच्छा से समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो अपना डाउट कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए तो क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। तो इसको जो है ना 2 क्रमागत योग के रूप में लिखना है। तो करते कैसे देखिए, 23 का स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, ठीक है, लिख देना है 529 और 529 को 2 नंबर लिखना है जो कि दोनों लगातार होना चाहिए। क्रमागत मतलब लगातार, जैसे 4 5 5 6 8 9 11 12 ऐसे 2 लगातार और जोड़ने से इतना आना चाहिए, बात समझिए। जैसे देखिए मान लीजिए 3 4 है, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, इस तरह से। जैसे कि 8 9 है, जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, 17 को लिख सकते हैं 8 + 9 है कि नहीं, 9 को लिख सकते हैं 3, क्या लिख दिया यहाँ पे 7 ना, 3 + 7 ऐसे, बात समझ में आ रहा है। तो 2 लगातार संख्या है, जोड़ने 7 आ रहा है, 2 लगातार संख्या है, जोड़ने 17 आ रहा है, मतलब 17 को ऐसे लिख सकते हैं, 7 को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा बोला है। तो 529 को कैसे लिखेंगे 2 लगातार, आपको कुछ नहीं करना, देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको आधा कर दीजिए, आधा कर दीजिएगा ना, इधर लिखते हैं 529, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 1 उतरेगा, 2 छक्के 12 कट गया, फिर 9 2 छक्के 8 1, ठीक है। जो अपनी भाग नहीं जाएगा है ना, पॉइंट में नहीं देना है, तो ये वाला जो लिख देना है 264 को, और एक पे ये बढ़ा के लिख देना है 265, जोड़ के देख लीजिए इतना ही आएगा 9 12 4 5, ये आंसर होगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसको कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट में आंसर कर दीजिएगा, हम रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है।